पंजाब केसरी टीवी पर हम चंडीगढ़ हॉट सीट की बात कर रहे हैं। चंडीगढ़ इन दिनों हॉट सीट बनी हुई है। चंडीगढ़ से भाजपा के उम्मीदवार हैं संजय टंडन। आज चंडीगढ़ भी एक नई नुहार की तरफ आगे बढ़ रहा है। दरअसल पिछले 10 सालों से इस सीट पर भाजपा का राज है, लेकिन इस बार भाजपा ने 10 साल सांसद रही किरण खेर का पत्ता काट चंडीगढ़ भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और दिग्गज नेता संजय टंडन पर अपना दांव खेला है। तो वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन से पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता मनीष तिवारी को मैदान में उतारा है। हालांकि कांग्रेस ने यहां से अपने दिग्गज नेता पवन बंसल का टिकट काटकर मनीष तिवारी को उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में संजय टंडन और मनीष तिवारी के बीच हो रहा ये मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है और चंडीगढ़ की ये सीट अब हॉट सीट बन गई है। जो लोग आज सत्ता पे दिल्ली में काबिज हैं, अगर वो फिर से कामयाब हो गए तो 2024 इस देश का आखिरी चुनाव। जब चंडीगढ़ को एक नया नवीनीकरण करना है, हमें भी एक रीसेट बटन दबाना होगा और पुराने सड़े गले कानून जो चाहे स्टेट ऑफिस के हैं, चाहे वो हाउसिंग बोर्ड के हैं और चाहे ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर के ऊपर जो नया इन्होंने निकाला है, इनको उठाकर गटर में फेंकना होगा। पंजाब हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में लोकसभा चुनाव 1 जून को होने हैं और इस बार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार संजय टंडन और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार मनीष तिवारी मैदान में हैं। ये पहली सीट है जहां पर इंडिया गठबंधन यानी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने पहले ही तय कर लिया था कि वह मिलकर चुनाव लड़ेंगी। बता दें कि मेयर चुनाव को लेकर चंडीगढ़ बहुत चर्चा में रहा है। चंडीगढ़ में कैसे लोकतंत्र की हत्या की गई, इसको लेकर विपक्ष अब इसे चुनाव में मुद्दा भी बना रहा है। चंडीगढ़ जो फेमस हुआ पूरे इंडिया में, वो रॉन्ग रीजन की वजह से हुआ, जो मेयर इलेक्शन में जो धांधली की गई थी। चंडीगढ़ के असल मुद्दे क्या हैं? चंडीगढ़ की क्या समस्याएं हैं जिनकी अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई है? आज पंजाब केसरी टीम आपको उनसे रूबरू करवा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं शहर के सबसे बड़े मुद्दे डड्डू माजरा के डंपिंग ग्राउंड की। हम इस वक्त खड़े हैं डड्डू माजरा के डंपिंग ग्राउंड के पास। यहाँ पर कूड़े के इस पहाड़ से डड्डू माजरा ही नहीं, साथ लगते सेक्टरों के लोग भी बहुत परेशान हैं। सच्चाई तो चंडीगढ़ का बच्चा जानता है। 35 साल नियर अबाउट हो चुके हैं, इसका प्रॉपर कोई इलाज है ही नहीं। ये डंपिंग ग्राउंड हर बार चुनाव में मुद्दा बनता है और यहाँ पर नेता भी पहुँचते हैं और वादा करके जाते हैं कि अगले साल आपको डड्डू माजरा का ये डंपिंग ग्राउंड खत्म होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। डंपिंग ग्राउंड के पास ही बिल्कुल मेरा घर है, कुछ ही कदमों में दूरी पर है और लास्ट ईयर 2021 में मेरे फादर साहब की खुद दमे से डेथ हो गई थी कि मैं गवर्नर साहब के आगे रोया भी हूँ कि सर ये प्लांट यहाँ ना लगा के कहीं और लगाया जाए जो रियासी इलाके में ना लगे, उसे झेलना हमें पड़ रहा है। अभी हाल ही में भाजपा के उम्मीदवार संजय टंडन ने भी कहा कि कूड़े का ये पहाड़ 3 महीने में समाप्त होगा और वे यहाँ पर मिलकर फुटबॉल खेलेंगे। अगले 3 महीने के अंदर वो बाकी काम भी हो जाएगा, तो उस वक्त आपके साथ यहाँ पर फुटबॉल का मैच खेलेंगे उसी मैदान के ऊपर। सियासी नेता तो बस बातें करते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर लोग इस कूड़े के पहाड़ से पिछले 40 वर्षों से परेशान हैं, लेकिन इसका समाधान नहीं निकलता और लोग अब किसी भी पार्टी पर विश्वास करने को तैयार नहीं है। इसलिए इनका कहना है कि वह इस बार तो नोटा ही दबाएंगे। पिछली बार भी डड्डू माजरा से 1500 वोट नोटा को ही गए थे। मैंने इस बार वोट ही नहीं करनी। पता नहीं ये राजनीति में क्या क्या करते रहते हैं, इसका तो हमें पता नहीं, पर ये उसको हटाता कोई नहीं है। बहुत परेशान है, कोई पूछा नहीं आता। कितनी राजनीति रोटियां सेकी गई है आज तक। बहुत बदबू है, साढ़े तो न्याणे बीमार हो गए। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮੈਲ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੂੜੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਆਣੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮੈਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ
ਇੰਨੇ ਗੰਦੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਇਸ ਕਰਕੇ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੀ ਆਏ, ਸੁਣੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਲਾਸਟ टाइम भी नोटा करके आया सीगा जी, तो इस बार भी नोटा ही करूँगा। अब बात करते हैं चंडीगढ़ की एक और सबसे बड़ी समस्या बढ़ते ट्रैफिक की और उससे लगने वाले जाम की। बता दें कि यहाँ पर ट्राई सिटी के अलावा पंजाब, हरियाणा और हिमाचल के लोगों का हर रोज का आना जाना है। ऐसे में शहर में जहाँ ट्रैफिक लगातार बढ़ रहा है तो हर रोज लंबे जाम का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में चंडीगढ़ में ना तो मेट्रो आई और ना ही कोई ट्रांसपोर्ट की कोई ऐसी सुविधा हुई जिसके कारण लोग आसानी से यहाँ पर आ जा सके और जाम से मुक्ति मिल सके। मेजर प्रॉब्लम अब ट्रांसपोर्टेशन दी हो ही जा रही है डे बाय डे। हमारे पास और भी ऑल्टरनेट हो सकते हैं जिससे हम ट्रैफिक की जो समस्या है इसका समाधान कर सके। फ्लाईओवर बनना चाहिए ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਦੇਖੋ, ਹੈ ਨਾ। ਹੈਰੀਟੇਜ ਤਾਂ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਜੇ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਸੁਖੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਹੈਵਨ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਨਰਕ ਬੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। It's going to kill the beauty of the city beautiful. अब बात करते हैं चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड में रहने वाले लोगों के मालिकाना हक की। दरअसल चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के मकानों में रहने वाले लोगों पर हमेशा एक तलवार लटकी रहती है कि उन पर बोर्ड कब क्या कार्रवाई कर दे, कोई नहीं जानता। ना तो उन्हें नीड बेस्ड चेंज करने दिए जाते हैं, ना ही उनकी कोई सुनवाई होती है। किसी को बनाने नहीं देते हैं या कुछ करने नहीं देते, आगे जो है उसमें परेशान करी जा रहे हैं ना। ये चीज़ें वो होना चाहिए। जो इनका रूल है कि 5 मरले से नीचे जो है मतलब का कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए, प्रॉपर्टी टैक्स। ये उस पर भी इन्होंने कॉलोनियों पे भी जो 1.5-2 मरले का है उस पर भी टैक्स लगाया हुआ है। कोई वादा नहीं पूरा होता इनका। वादा तो जितने भी लीडर आते हैं वो अपना वादा तो करते हैं पर काम पे अपने पूरे नहीं करते। चुनाव के बाद तो जिस तरह पीछे किरण खेर थी वो तो कभी किसी ने शक्ल ही नहीं देखी उसकी। इसके अलावा एक और बड़ा मुद्दा इन दिनों यहाँ पर छाया हुआ है कि यहाँ पर प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री नहीं हो रही है, जिसके कारण प्रॉपर्टी डीलरों के साथ साथ यहाँ पर रहने वाले लोग भी प्रॉपर्टी नहीं खरीद पा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया है जिसके बाद चंडीगढ़ में अब प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन नहीं की जाती, जिसका मुद्दा दोनों ही पार्टियां उठाती हैं। इसके अलावा चंडीगढ़ में युवाओं को रोजगार की समस्या से भी जूझना पड़ता है। रोजगार की तलाश में उन्हें कभी दिल्ली, नोएडा या गुरुग्राम जाना पड़ता है। इसको लेकर भी हमने युवाओं से बातचीत की। क्या कुछ कहना था इनका, आप भी सुनिए। सबसे पहला तो एम्प्लॉयमेंट है। मैनिफेस्टो में तो खैर बात ही नहीं होती है एम्प्लॉयमेंट की। एम्प्लॉयमेंट के प्रोस्पेक्ट्स उतने ज़्यादा है नहीं और पॉपुलेशन की वजह से कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। ब्रेन ड्रेन भी है लेकिन कहीं ना कहीं ये सही भी है। अगर एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से देखें तो यहाँ पर नहीं है तो बाहर जाना सही ही है। इंडियन यूथ जो जितना पढ़ रहा है उसके उतने कम चांसेस है ऑफ गेटिंग जॉब्स। एक्चुअली यहाँ पे कुछ रहा ही नहीं अब जॉब का ना, ये मतलब ग्रोइंग उसके लिए नहीं है। एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा एकदम किनारे हो चुका है। इसके अलावा चंडीगढ़ में स्ट्रे डॉग्स की समस्या लगातार बनी रहती है। डॉग बाइट के मामले लगातार सामने आते हैं। 5-7 कुत्तों ने उनको घेर लिया और उनको काट खाया जी। पता नहीं कितने लोगों को डेली काट जाते हैं। 1-2 केस तो डेली होता है। वहीं गंदे पानी की समस्या से कई गांव और कॉलोनियां जूझ रहे हैं। ये तो थे शहर के अपने मुद्दे, लेकिन चंडीगढ़ के चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दे भी काफी असर डाल सकते हैं। इसको लेकर क्या कुछ कहना है शहरवासियों का, आइए वो भी जानते हैं। मैनिफेस्टो में जो उनके वादे होते हैं वो पूरे नहीं होते हैं। रीजनल मुद्दों, स्टेट के मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ रहे है। नेशनल इलेक्शन हमारा इस टाइम पे, लेकिन प्रधानमंत्री के नाम पे वोट हो रहे हैं कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। आप अच्छे सांसद, एक अच्छी पार्लियामेंट नहीं चुन रहे, अच्छे सांसद नहीं चुन रहे, आप एक अच्छा प्रधानमंत्री देख के वोटिंग कर रहे हैं। साथ में बेरोजगारी भी है, एजुकेशन भी है और कुछ क्राइम भी है जो क्राइम दूर होने चाहिए। कोई भी ऐसा नहीं होता है कि कंप्लीट करता है अपने वादों को। सिर्फ नेशनल इश्यूज पे जाके वोट मांगा जा रहा है, तो मुझे लगता है वो बहुत ही गलत चीज़ है, क्योंकि जो रीजनल इश्यूज है बहुत इंपॉर्टेंट है। पंजाब केसरी टीवी पर हमने जनता से जुड़े मुद्दे भी दिखाए। चंडीगढ़ में असल मुद्दे क्या हैं, लोगों की समस्याएं क्या हैं और उनका निवारण क्यों नहीं इतने सालों में किया गया। जनता के बीच इसको लेकर कई सवाल भी हैं। यही सवाल हमने उम्मीदवारों से भी पूछे, क्या उनका कहना था, ये सब हमने आपको दिखाया। अब आपको देखकर ये वोट करना है कि कौन सा उम्मीदवार आपकी नज़र में सही है। लेकिन वोट जरूर करें और अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट करें। अगर आपने वोट नहीं भी करना है तो वो आप नोटा का बटन दबा सकते हैं। कैमरामैन अनिल के साथ
भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगबानी टीवी, चंडीगढ़।